को आदेश देती है कि हे ऋषिवर, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूं, अब देवकी के पुत्र मारे नहीं जाएंगे। मैं स्वयं योग माया बन करके देवकी के 7वें गर्भ को सुरक्षित रोहिणी के गर्भ में स्थापित करूंगी और अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान प्रकट होंगे नारायण के अंश से। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि ऐसे संकट की घड़ी में आपने मुझे उन भगवती की आराधना का मुझे आपने स्मरण करा दिया। उनकी प्रीति के लिए मैं क्या करूं बताइए। नारद जी कहते हैं कि देवी की अतो भागवतास्तस्य देव्या प्रीतिकरस्य च। ये देवी भागवत का जो अनुष्ठान है, ये देवी को सबसे ज्यादा प्रीति प्रदान करने वाला है। इसको कब श्रवण करना चाहिए? नारद जी कहते हैं सदा सेव्या देवी भागवतम नरैहि। वैसे तो देवी भागवत को सदा श्रवण करना चाहिए, लेकिन चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायक, ये 4 नवरात्रों में विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रि का अनुष्ठान आ गया, अगले दिन नवरात्रि थी और नारद जी ने वसुदेव जी के निवेदन करने पर उनको देवी भागवत की कथा सुनाई। वसुदेव जी 9 दिन का अनुष्ठान करने लगे। 9 दिन के अनुष्ठान में करना क्या होता है? करना ये होता है कि सबसे पहले पवित्र तालाब या नदी के किनारे की मिट्टी ला करके उस पर सुंदर कलश स्थापित करके पंच पल्लव से युक्त करके उसको तीर्थ के जल से पूरित करे, पूर्णपात रख करके उस पर माँ की एक ज्योत स्थापित करे, उस ज्योत में माँ का आवाहन करे। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके। भगवती ज्वाला का आवाहन करे। जात वेद से सुनवाम सोम मराति हतो निधाति वेदः सनः परषद दुर्गानि विश्वानावेम सिंधुम तुरत्यादग्नि। और सर्वतो भद्रपीठ, योगिनी, मातृका, नवग्रह आदि, क्षेत्रपाल आदि पीठों की स्थापना करके विविध रूप से देवी की उपासना करना चाहिए। देवी के उपासना में अधिकाधिक मंडल बना करके आप उपासना कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्त देवताओं के शरीर से ही जो तेज प्रादुर्भूत हुआ, जिससे देवी का विग्रह तैयार हुआ है, इसलिए उसमें संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। अधिकाधिक जितने अधिक देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो देवी की ही पूजा है, क्योंकि देवी का विग्रह समस्त देवताओं के तेज पुंज के द्वारा ही निर्मित हुआ है। पवित्र शाकल्य से मां का होम हवन करें और पवित्र मन से पूर्वार्ध में सब देवताओं का पूजन करके उत्तरार्ध में कथा श्रवण करें। और कथा समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए? प्रथम दिन 1 कुमारिका का, दूसरे दिन 2 कुमारिका, ऐसे अनुक्रम से 9वें दिन 9 कुमारिका का पूजन करना चाहिए। पूजन और किसका करना चाहिए? कुमारिकां पूजनम कृत्वा पूजयेत् भोजयेत् च यः सुवासिनींश्च विप्रांश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः। इसके अलावा सौभाग्यवती स्त्री और ब्राह्मण, कुमारी कन्या, ब्राह्मण और सौभाग्यवती स्त्री, इन तीनों का जो पूजन करके इनको भोजन कराता है, तस्य सिद्धिर्न संशयः, उसका कार्य सिद्ध होने में कोई संशय ही नहीं है, नारद जी कहते हैं। इधर 27 दिन हो गए, इधर 9 दिन हो गए। 9 दिन तक इनकी कथा हो गई और उधर 27 दिन हो गए भगवान का जामवंत जी के साथ युद्ध करते करते। अच्छा, ये युद्ध भी 27 दिन ही चला। 27 में भी 2 और 7 9 ही है। ये भगवती का जो 9 का अंक है ना, आपको देवी की उपासना में हर जगह ये 9 का अंक दिखाई देता है, क्योंकि 9 का अंक हमारे गणित शास्त्र में पूर्णांक माना गया है। इससे बड़ा कोई अंक नहीं है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं।
जामवंत जी को भगवान का, अब जामवंत जी का विवेक जागा। स एवान भवन कृष्ण मध्यो रात्रिम क्षमस्वभुं ब्रूहि यत् करणीयं मे भृत्योहम तब सर्वथा। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहचानने में विलंब कर दिया। आप ही मेरे सरकार हैं, आप ही मेरे इष्ट देव हैं राम। भगवान ने दर्शन कराया, जामवंत जी को बताया कि मैं मणि के अन्वेषण के लिए आया था। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि मेरे पास है, मैं आपको देता हूं। लेकिन भगवान ने कहा, ऐसा करो, अब आप इस शरीर को छोड़ करके अब मुक्त हो जाओ। देखिए, ये जो कथा है, इस कथा का सिद्धांत क्या जानते हैं? मोक्ष। क्यों मोक्ष है? इस कथा का सिद्धांत जैसे कहा ना कि देवी अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम। देवी भागवत 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। इस जामवंत जी के महात्मा में जामवंत जी को मोक्ष हुआ, भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए ये मोक्ष की कथा है। इसका सिद्धांत है, इस अध्याय का सिद्धांत है मोक्ष। जामवंत जी को भगवान ने मोक्ष दे दिया और जाम्बवती जो उनकी पुत्री थी, भगवान ने उसका पाणी ग्रहण किया। इसीलिए हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोघनं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्ध कामो जगति च वपुषोन्ते मुक्ति मार्गम लभेच्च। जो भगवती के इस चरित्र को सुनता है, इस अध्याय को, मुक्ति मार्गम लभेच्च, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरे अध्याय का सिद्धांत क्या है जानते हैं? अर्थ है इसका सिद्धांत। पहला तो मोक्ष हो गया, इधर अर्थ क्या है? एक सुद्युम्न है, वैवस्वत मनु के पुत्र। अभी हमारा जो मनवंतर चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। 14 मनवंतर में 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान भगवान सूर्य का नाम है। सूर्य के पुत्र का नाम है वैवस्वत, और ये मनु पद पर आसीन है। इन वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। नाम क्या है? श्राद्ध देव। इनका नाम है वैवस्वत मनु का नाम है श्राद्ध देव, और पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। इन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ में पुत्र की कामना थी, लेकिन धर्मपत्नी ने कहा आचार्य से कि मुझे तो कन्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण ने जजमान पत्नी की ही बात मानी। अब आप विचार करिए कि उस आचार्य ने गलत किया या सही किया। यजमान यदि पुत्र चाहता है तो यजमान की बात माननी चाहिए कि यजमान पत्नी की बात माननी चाहिए। तो सज्जनों माताओं, आचार्य ने गलत नहीं किया। आचार्य ने यजमान पत्नी की बात मानी, क्योंकि यज्ञ आदि कृत्य जो हैं हमारे शास्त्रों में स्त्री प्रधान कृत्य बताए गए हैं। ये स्त्री प्रधान कृत्य है। आपने एक कथा सुनी होगी वाल्मीकि रामायण में कि जिस समय सीता जी को वनवास दे दिया गया था, किसी नागरिक के कहने पर सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा और राम जी को, सीता जी को वन भेजना पड़ा। वन भी इसलिए भगवान ने भेजा क्योंकि सीता जी उस समय गर्भवती थी, और अयोध्या के उस नागरिक का कहना था कि सीता जी की आप अयोध्या में अग्नि परीक्षा क्यों नहीं की? आपने लंका में क्यों अग्नि परीक्षा की? अग्नि परीक्षा सीता जी की अयोध्या में होनी चाहिए। तो भगवान राम जी ने 3 कारणों से, ये बात, इस कथा को मैं यहाँ पर इसलिए उठा रहा हूँ, जो अब हमारी जो बच्चियाँ हैं, बहनें जो हैं, उनको राम जी के विषय में ये एक प्रश्न आता है। उनको लगता है कि सीताराम जी ने एक गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को वनवास दे दिया।
तो वनवास क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने 3 कारणों से वनवास दिया। पहला कारण कि किसी भी स्त्री की 2 बार अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती थी। एक बार सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तो 2 बार किसी स्त्री की अग्नि परीक्षा करने का शास्त्र